हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सॉल्वेंसी रेशो का लास्ट रेशो, जिस रेशो का नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्लस इसका आइडियल रेशो क्या होता है, इन सब के बारे में आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए आप सभी स्टूडेंट्स कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज मैंने लिखा है इधर पीबीआईटी। पीबीआईटी मींस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। पीबीआईटी कैलकुलेट कैसे होता है वो देखिए। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे फाइंड आउट होता है। आपको क्वेश्चन में कई बार नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है। क्वेश्चन में गिवन होता है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में गिवन होता है। यदि हम इसके अंदर टैक्स एक्सपेंसेस को ऐड कर दें, टैक्स एक्सपेंसेस को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या निकल आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। यदि हम इसके अंदर इंटरेस्ट भी ऐड कर दें, यदि हम इंटरेस्ट चार्ज ऐड कर दें तो इंटरेस्ट चार्ज ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सिंपल सा मेरे एक डिस्कशन करना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में गिवन होता है, टैक्स एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आएगा। यदि इसके अंदर इंटरेस्ट चार्जेस को ऐड कर दें तो हमारे पास निकल कर आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अपॉन में क्या लिखा हुआ है हमारा, अपॉन में लिखा हुआ है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज क्या होता है, कभी किसी स्टूडेंट ने सोचा फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ। फिक्स्ड हमारा इंटरेस्ट कहां होता है, लॉन्ग टर्म बोराइंग्स पे हमारा हमेशा इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। वहां एक परसेंटेज गिवन होता है 10%, 5%, 8%, एनी वन, कुछ भी एक परसेंटेज गिवन होगा जब हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं। तो उस कंडीशन में आपका वो इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, वहां से कैलकुलेट किया जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम इस पूरे फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं, देखिए। और एक एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको बता देता हूं इसका जो आइडियल रेशियो होता है, आइडियल रेशियो होता है इसका 6 to 7 टाइम्स। इसका आइडियल रेशियो होता है 6 to 7 टाइम्स। यदि इससे ग्रेटर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मींस कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन आर मच बेटर। यदि इससे डाउन आता है मींस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, कंपनी अपने इंटरेस्ट की टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएगी जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एट प्रेजेंट चल रही है। यदि इससे डाउन आता है तो हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से यही फाइंड आउट करते हैं, मींस कंपनी ने थर्ड पार्टी से जो भी लोन उठाया हुआ है क्या वो उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट टाइमली कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से फाइंड आउट होता है, जो कि आइडियल होता है 6 to 7 टाइम। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल लीजिए, यहां लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है फॉर एग्जांपल गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके 3 लाख रुपीस के। 3 लाख रुपए के प्रॉफिट्स गिवन है। 3 लाख रुपए के जो प्रॉफिट्स गिवन है और इसके साथ साथ क्या गिवन है, यहां गिवन है 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स रुपीज 5 लाख, 5 लाख के 10% डिबेंचर गिवन है। साथ में हमारा लोन गिवन है 7%, 7% बैंक लोन, 7% बैंक लोन, अमाउंट है हमारा 3 लाख रुपीस। 3 लाख रुपए का हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। परसेंटेज चेंज कर लेना जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। परसेंटेज हम लिखते हैं 10%। 10% बैंक लोन 3 लाख रुपीस का लिखा हुआ है, 10% डिबेंचर लिखे हुए हैं 5 लाख रुपीस के, टीएटी लिखा हुआ है, टैक्स रेट लिखा हुआ है हमारा, टैक्स रेट 50% लिखा हुआ है। 50% इसलिए लिया इजी होता है स्टूडेंट्स को समझने के लिए, अदरवाइज हम इसमें एक दो रेट्स और चेंज करके इसे बता दूंगा कैसे कैलकुलेट होता है। अब हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू पीबीआईटी डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2-3 बार लिखना, याद हो जाएगा। पीबीआईटी डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, ये आपका फॉर्मूला इजी फॉर्मूला है आपका। अब हमें इसमें निकालना क्या है, पीबीआईटी निकालना है। पीबीआईटी फाइंड आउट करिए, देखिए कैसे करेंगे पीबीआईटी फाइंड आउट। पीबीआईटी ये फाइंड आउट करना है हमें। क्वेश्चन में क्या गिवन है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है हमारे पास, 3 लाख का, 3 लाख का प्रॉफिट गिवन है हमारे पास। ऐड क्या करना है इसमें, टैक्स, यही पढ़ा था अभी हमने, एट टैक्स एक्सपेंसेस। टैक्स किसके ऊपर लगता है, जो हमने पीबीटी था उसके ऊपर टैक्स लगा होगा, पीबीटी में टैक्स लगा होगा। तो ये 3 लाख जो हमारी टैक्स के बाद वाली फिगर है, इसमें कैसे कैलकुलेट होगा 3 लाख, ये कितने की वैल्यू है, टैक्स रेट है हमारे पास 50%, तो ये वैल्यू है हमारे पास कितनी, 50% की, डिवाइड बाय 50। हमें चाहिए कितना, 50, तो कितना आ गया, 3 लाख। टोटल कीजिए इसका, 6 लाख हो गया। ये क्या आ गया हमारे पास, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यदि इसके अंदर इंटरेस्ट को ऐड कर दें, इंटरेस्ट चार्ज, जो भी इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं या बैंक वगैरह चार्ज कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। 10% डिवेंचर ऑन 5 लाख, यहां मैं लिखता हूं 10% ऑन ₹5 लाख, और सेकंड है 10% ऑन 3 लाख, 10% ऑन ₹3 लाख, 3 लाख रुपए पे भी 10%, 10% 5 लाख पे कितना हो गया, 50,000 रुपए, और इस पे कितना हो गया, 30,000 रुपए। टोटल कितना आ गया, 6,80,000, 6,80,000 रुपए का क्या आ गया हमारे पास, पीबीआईटी। पीबीआईटी 6,80,000 रुपए। फॉर्मूला लगा देते हैं हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। पीबीआईटी हमारे पास आया 6,80,000, 6,80,000 डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट। फिक्स्ड इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, फिक्स्ड इंटरेस्ट है हमारे पास 80,000 रुपए का। कैलकुलेट करिए, 40 से 40 कैंसिल आउट, 8 8 64, 8.5 टाइम्स, 8.5 टाइम्स, 8 से डिवाइड कर लीजिए एक बार, 8 8 64, 8 में 4 4, 8 5 40, 8.5 टाइम्स आता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मींस कंपनीज पोजीशन आर बेटर बिकॉज आइडियल रेशियो ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 6 to 7 टाइम, और कंपनी अपने इंटरेस्ट की टाइमली पेमेंट कर सकती है इजिली, क्योंकि इसका जो रेशियो है 6 to 7 टाइम आइडियल माना जाता है। लेकिन इसमें तो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आया वो 8.5 टाइम्स आया। मींस कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन आर बेटर। इस क्वेश्चन में मेरे को आपको एक बात और बतानी थी, यहां तक तो क्लियर हो गया, फॉर्मूला भी हमने क्लियर कर दिया। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ये प्रोसीजर इतना लंबा क्यों, ये जो हमारा पीबीटी निकालने का प्रोसीजर है इतना लेंथी क्यों। यदि इसमें हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, इस फिगर को ना निकाल के हम डायरेक्टली इस फिगर को निकाल दें तो कैसे होगा। तो देखिए डायरेक्टली हम पीबीटी भी निकाल सकते हैं, इसी में बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, एडिशनल वर्क थोड़ा सा कर लेते हैं। पीएटी हमारे पास कितना था, 3 लाख। हमें डायरेक्ट पीबीटी निकालना है, डायरेक्ट पीबीटी निकालना है। हमें पता है पीएटी हमारे पास 3 लाख है, पीबीटी हमारे पास, पीएटी हमारे पास 3 लाख है। पीएटी को यदि हम टैक्स रेट से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, टैक्स रेट से डिवाइड कर दें, टैक्स रेट से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी फिगर निकल आती है कितनी, कैलकुलेट कर लो कितना आ गया, 6 लाख आ गया। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है आप कैसे करेंगे। टैक्स रेट आपका 50%, तो ये देखना होता है हमें, यहाँ तो 50% था तो आपने कहा ठीक है सर 50 माइनस 100 में 50 लेस कर लिया। मान लो टैक्स रेट 50 की जगह होता 60, इसकी जगह होता 70, तो कैसे कैलकुलेट करते, तो कैसे कैलकुलेट करते। यदि 60% रेट होता तो हम कैलकुलेट कैसे करते, देखिए थोड़ा सा चेंज होता। यदि 60% का रेट होता तो हमें पता है पीएटी हमारा कितना है, 3 लाख। हमें पीबीटी निकालना होता तो कैसे निकालते, पीबीटी इज इक्वल टू, हमें पता है पीएटी है हमारे पास 3 लाख रुपए का। ये 3 लाख रुपए कितना टैक्स लेस करके है, ये लेस करके है 60% का टैक्स लेस करके। मींस ये वैल्यू कितने की है, 40% की वैल्यू है। तो डिवाइड 40 मल्टीप्लाई 100, डिवाइड 40 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आता है
ये आता हमारे पास 7,50,000, 7,50,000 आता। तो अब आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला जनरेट होता है आपका पीबीटी डायरेक्ट कैलकुलेट करने का। देखिए क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ हमारा कि डायरेक्ट यदि पीबीटी कैलकुलेट करना हो तो आप लिख लेना, पीबीटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला जनरेट हो गया हमारा, पीएटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 100, 1 माइनस टैक्स रेट या 100 माइनस टैक्स रेट भी बोल सकते हैं इसे, 100 माइनस टैक्स रेट बोल सकते हैं, इजी हो जाएगा क्योंकि आपको डायरेक्ट लेस करना है। और 1 माइनस टैक्स रेट लिख दिया क्योंकि आप डायरेक्टली डेसिमल में भी कर सकते हैं। यदि आप इसे लिखते 100 माइनस टैक्स रेट तो भी ठीक है, 1 माइनस टैक्स रेट लिखते तो भी ठीक है, 100 माइनस टैक्स रेट से इजीली हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।